हो क्या। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं क्योंकि मुझे परसों 8-4 दिन हो गए सांप ने काटा था। तो सब लोग सवाल करते हैं कि दीदी आपको सांप कैसे काटा है। तो आज हम लोग आपको दिखाते हैं कि सांप कहाँ था और किस जगह था और मुझे कैसे काटा। और सबसे बड़ी बात तो आपको हम बताएंगे कि सांप दोबारा भी आया था। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखो दोस्त, मैं आपको दिखा रही हूँ। एक सेकेंड। देखो, यहाँ से मैं ऐसे गई और ऐसे इस रास्ते से मेरे पे 4 चक्का गाड़ी है, यहाँ खड़ी थी। मैं इस रास्ते से जो थोड़ा सा ही जगह है देख लो, ऐसे गई थी और मैं यहाँ पे खड़ी हुई। तो यहाँ पे ऐसे पैर रखी, सांप यहीं था। मैं देख नहीं पाई। वैसे फ़िलहाल बत्ती तो ली थी, मैं देख नहीं पाई। उसके बाद पता है आपको, जब मैं यहाँ पैर रखी और मैं ऐसे ऐसे सीधा सीधा वो बैठा था। पता नहीं जा रहा था कि आ रहा था, मैं ये नहीं बता सकती। फ़िलहाल यहीं पे बैठा था। मैंने उसके ऊपर पाँव रख दी और उसने मेरे पाँव में लपेट लिया और मुंह से मेरे पैर को यहाँ जो मीना है यहाँ पकड़ लिया था। और कभी मेरे पाँव में पकड़ा तो कभी मेरे ये पल्लू में, फिर कभी मेरे हाथ में से चिल्लाती रही। तो ये गोनी रखी है गेहूं की। मैं इसमें मतलब इतना मैं डर गई थी कि ये गोनी हाथ से मतलब पैर से लग गया, फिर इस पर भी गिर गई। और यहाँ भूसा है। यहाँ फ़िलहाल अंधेरा तो है, देख रहे हैं आप सब लोग। फ़िलहाल कोई ऐसी जैसे कहते हैं ना कि कूड़ा करकट तो है नहीं, तो कहते हैं ना ये पक्का है, तो यहाँ सांप आने की कोई चांस ही नहीं है दोस्तों। और पता है क्या, 10 मिनट तक मैं इधर ही घर में ही ऐसे चिल्लाती रही, मम्मी मम्मी करके चिल्लाती रही। और वो सांप मेरे पैर में लिपटा रहा, हाथ में लिपटा। जब हाथ छोड़ा तो मेरे पल्लू में, पल्लू छोड़ा तो फिर मेरे पैर में। ऐसे काफ़ी टाइम तक 10 मिनट तक मेरे साथ होता रहा। और उस समय पता है आपको कि कोई था ही नहीं, कोई था नहीं। जब मैं इधर से जैसे तैसे करके, जब मैं इधर से, मुझे थोड़ा सा मौका मिला, जब मैं इधर से निकली इधर आई तो ये सामने गाड़ी है, इतना थोड़ा सा जगह है और मैं इस गाड़ी में जाके लड़ गई। तो सांप भी मेरे पैर में ही लपटा था, यहाँ पे ही से लपटा था। तो मेरे पैर में ही लपटा था और मैं जैसे तैसे ऐसे, इस छोटा सा रास्ता है यहाँ देखो, आने जाने का है, घर बाहर से अंदर आने का। तो मैं ऐसे चिल्लाते हुए जैसे गिरते पड़ते मैं निकली यहाँ से, ऐसे ऐसे निकलते निकली। फिर यहाँ पे खटिया रखा था, बस यही चारपाई पे मैं, मतलब मुझको ऐसा क्या बताएं आपको, जब इंसान को इस तरह से अगर सांप के साथ में अगर हो जाए कुछ भी तो डर लगता है ना। तो मुझे होश नहीं था, मैं बहुत डर गई थी उस समय। और मैं आवाज़ देती रही बच्चों को, फिर कोई सुना नहीं। पता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं यहाँ खटिया पर लेट गई, जब मेरी जेठानी जी आई और मेरे घर के चाची वगैरह थे, सब लोग आ गए, मेरे बच्चे वगैरह। तो सांप आई तो बोली कि क्या हुआ, तो बोली चाची को सांप काट लिया। तो हमारी जेठानी जी वहाँ से गई, वहाँ से नीम के बगल से गई थी नीम का पत्ता लेने। तो सांप इधर ही बैठा था, वो इधर ही बैठा था, कहीं और नहीं गया था, ये इधर ही बैठा था। और फिर वो जब जोर जोर से चिल्लाने लगी कि सांप इधर है, तो उस तरफ वो सांप चला गया। और सबसे बड़ी बात ये आपको बताना चाहते हैं ना कि उस दिन तो बीत गया, जो हुआ सो हुआ। फिर उसके बाद दवा लेने गई, फिर आई और मैं ठीक ठाक थी। बस मेरा ऐसे सर में चक्कर सा आ रहा है। और कल की बात बता रहे हैं आप सबको कि कल सब लोग घर पे ही थे, सांप यहाँ आया था, यहाँ इस जगह पे ऐसे ऐसे बैठा था। तो जब सब लोग आए देखने लगे ना, तो वो सांप ही ऐसे चला गया उधर। तो इस समय हम आपको सबको बताना चाहते हैं कि सावन में भोलेनाथ की दर्शन कीजिए और भोलेनाथ का भी पूजा कीजिए। और सब लोग प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत अपने आप को संभालो और अपने आप को बचाओ, क्योंकि ज़रूरी होता है। पता है आपको,
मैं तो भगवान पता नहीं किस जन्म का पुण्य की थी जो मैं बच गई, आप लोगों को बता रही हूँ। और तो मैं क्या होती भगवान जाने। बाय बाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल दोस्तों।